आज जो आप चैप्टर पढ़ने जा रहे हो उस चैप्टर का नाम है प्लेसेस ऑफ इंडियन कल्चर हेरिटेज। अगर इसको सिंपल सी भाषा में आपको बोलूं तो आप इंडिया के जगहों के बारे में पढ़ने जा रहे हो। पिकनिक जाओगे ऐसा समझो, पिकनिक जाएंगे, हर जगह पे जाएंगे, उन जगह को समझेंगे और उसको याद रखेंगे और उसी को एग्जाम में लिखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको पहले दो चीज खोलना पड़ेगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? आप समझ रहे हो? एक आपकी नोट्स, दूसरा एक नोटबुक जिसके अंदर मैं जो समझाऊंगा उसके मेन पॉइंट्स लिखना। ठीक है, तो चलो जल्दी से दो चीजों को खोल लो। आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। आपका जो ये चैप्टर है इसके अंदर पहला जो टॉपिक मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं वो है केव्स ऑफ अजंता। गुफाओं के बारे में पढ़ने जा रहे हो। ठीक है, तो अंदर कुछ तो चल रहा होगा कि आप तो गुफा में जाएंगे, बहुत मजा आएगा। हाँ मजा आएगा। चलो जो खोल लिया है उसमें नोट डाउन करना शुरू करो। तो अगर आपको अजंता की केव देखने जाना है तो उसके लिए आपको महाराष्ट्र की टिकट कटानी पड़ेगी। कहाँ की टिकट कटानी पड़ेगी? महाराष्ट्र की। ठीक है, अब महाराष्ट्र में आप पहुंच गए, वहां पे पहुंचने के बाद आपको स्टेशन पे पहले तो वड़ा पाव खा लेना है, उसके बाद आप अजंता की केव देखने जाना। ठीक है, तो वड़ा पाव खा लिया, उसके बाद आपको महाराष्ट्र से औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट की ट्रेन पकड़नी है। अब आप अजंता तक पहुंच जाओगे। ठीक है, अपना बैग पैक कर लो, उसके बाद आप चले जाओ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से आप चले जाओ औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे आपको अजंता की गुफाएं देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ कि कौन सी जगह पे है, वो अब अच्छे से आपको समझ में आएगा। मेरे को आपको कुछ बातें बतानी थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत डेंजर भी है, इसीलिए मैं अकेले में आ गया हूँ। देखो, आप लोग जानते हो कि आपके घर, अगर आपके पास पुराना घर है, बहुत सालों तक वहां पे कोई रहेगा नहीं, तो वो खंडर बन जाएगा या तो दब वब जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये जो अजंता की गुफाएं है ना, ये भी दब गई थी। बाद में इसको जॉन भाई ने ढूंढा। जॉन स्मिथ नाम है उनका। ये जो जॉन भाई नाम सुन के आपने अपने दिमाग में सीन्स क्रिएट किए ना, वो नहीं, इनको जॉन स्मिथ ने वापस से ढूंढा था। और पता है आपको, जॉन भाई का इतना मन किया कि 29 गुफा ढूंढ दिए थे वहां पे। कितनी गुफा है वहां पे टोटल? 29। तो अजंता के अंदर जॉन स्मिथ ने 29 गुफाओं को ढूंढा था। मुझे यही बताना था आपको। उसके बाद जब आप इस केव के अंदर गए, आप इस केव के अंदर घूम रहे हो, तब आपने दो चीज नोटिस की होगी। एक, आपको वॉल्स के ऊपर बहुत सारी पेंटिंग्स देखने को मिल रही होगी, और फिर कुछ गुफाओं में गए तो उन गुफाओं के अंदर आपको स्कल्पचर देखने को मिला। देखो, ये वर्ड मेरे से भी प्रोनाउंस नहीं होता है, आपसे भी शायद ना हो, तो चलो मेरे साथ बोलो। क्या मैंने बोला? स्कल्पचर। क्या बोला मैंने? स्कल्पचर। ठीक है, स्कल्पचर ये क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा। ठीक है, तो आप ये इमेज देखिए, ऐसी चीजों को बोला जाता है स्कल्पचर। तो अजंता के अंदर आपको पेंटिंग्स और इस तरीके की स्कल्पचर देखने को मिल गई। जब आपने ये चीजें देखी तो अजंता केव को इन्हीं दो पार्टों में बांट दिया गया है। कुछ गुफाएं हैं जिनके अंदर आपको पेंटिंग देखने को मिलेगी, कुछ गुफाएं हैं जिनके अंदर आपको स्कल्पचर देखने को मिलेगा। तो अजंता केव को इन्हीं दो पार्टों में बांट दिया गया है। समझ गए? अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि अजंता की केव को किन दो पार्ट में बांटा गया है, तो आप बोलोगे पेंटिंग वाली गुफाएं और स्कल्पचर वाली गुफाएं। ठीक है, इस चैप्टर को समझना बहुत आसान है। इस चैप्टर में आपको जो हार्ड पड़ेगा वो है याद रखना। इसीलिए मैं आपको बहुत सारी चीजें रिपीटेड बोलूंगा जिससे आपको वो सारी चीजें याद रह जाए। जब आप इस गुफा में पहुंच गए, आपने स्कल्पचर देख लिया, पेंटिंग देख ली, अब आपको एक सवाल आएगा कि भैया अगर मुझे पेंटिंग वाली केव में सीधा जाना हो तो मैं क्या करूंगा? तो मैं आपको कुछ नंबर्स याद करवाता हूं, आप उन नंबर को याद कर लो। उन नंबर वाली केव में जाओगे तो आपको पेंटिंग देखने को मिल जाएगी। तो वो कौन कौन से नंबर्स हैं? आप जब गुफा नंबर 1, गुफा नंबर 2, गुफा नंबर 10, गुफा नंबर 16, गुफा नंबर 17 के अंदर जाओगे तो वहां पे आपको पेंटिंग्स देखने को मिलेगी। याद रखना, क्या देखने को मिलेगी? पेंटिंग्स। कौन कौन सी गुफाएं हैं? 1, 2, 10, 16, 17। वापस से बोलो मेरे साथ, चलो। 1, 2, 10, 16, 17। इन गुफाओं के अंदर जाओगे आप तो आपको पेंटिंग देखने को मिल जाएंगी। यहां तक हो गया।
अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने पे आपको मेरे से एक सवाल पूछना चाहिए, क्या भैया पहले के लोग पूजा नहीं करते थे? तो मैं बोलूंगा हाँ, पहले के लोग पूजा भी करते थे। तो ये जो केव है अजंता की, इनको और 2 सब पार्ट में बांटा गया, और 2 सब पार्टों में इनको बांट दिया गया। एक है चैत्यास, दूसरे है विहारास। अब आप पूछोगे भैया चैत्यास क्या होता है और विहारास क्या होता है? तो देखो, चैत्यास का मतलब होता है पूजा करने की जगह। क्या होता है? पूजा करने की जगह। विहारास का मतलब रहने की जगह। ये मैंने आपको सिंपली समझा दिया कि चैत्यास क्या होता है, विहारास क्या होता है। आप समझ गए आप कि चैत्यास का मतलब होता है पूजा करने वाली जगह और विहारास का मतलब होता है रहने वाली जगह। ठीक है, तो जब गुफा के अंदर आप जाओगे तो आपको 2 चीजें और देखने को मिल गई, पूजा करने वाली जगह और रहने वाली जगह। फिर से आपके मन में एक सवाल उठना चाहिए, भैया अगर मुझे पूजा करने वाली गुफा में जाना होगा तो हम कौन कौन सी गुफा में जाएंगे? तो उसका भी नंबर आप याद कर लो। कौन कौन से नंबर्स होंगे? 9, 10, 19, 29 और 26। आप ध्यान से स्क्रीन पे देखो, इन केव का नंबर्स आपकी बुक में कैसे दिया हुआ है? 9, 10, 19, 26 और 29। बट ऐसे अपने को याद नहीं रहेगा, इसीलिए हम उसको कैसे याद करेंगे? 9, उसके बाद क्या आता है? 10, उसके बाद हम लोग सीधा एक सीक्वेंस बना रहे हैं 19, 29, 26। देखा आपने? याद करने के लिए हमने कैसा बनाया? 9, 10, 19, 29, 26। इस तरीके से याद करोगे तो आपको गुफाओं के नंबर भी याद हो जाएंगे। अब आप इन गुफाओं के अंदर घूमने के बाद आपने क्या क्या देखा? तो आप बोलोगे भैया हमने पेंटिंग्स देखी, हमने स्कल्पचर देखा। क्या देखा? स्कल्पचर। तो यही दोनों चीजों के लिए ये गुफाएं जानी जाती हैं। यही 2 चीजों के लिए अजंता केव्स पूरी दुनिया में जाना जाता है। लोग दूर दूर से यहाँ पे इस गुफाओं की पेंटिंग और स्कल्पचर देखने आते हैं। आप इन गुफाओं में घूम लिए, घूमने के बाद मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि इन गुफाओं के अंदर जो आपने पेंटिंग देखी, जो आपने स्कल्पचर देखा, वो किस धर्म से बिलोंग कर रहा है? तो आपका सवाल आना चाहिए, भैया ये सब जो भी हमने पेंटिंग और स्कल्पचर देखा ये बुद्धिस्ट धर्म को रिलेट कर रहा है। तो यही मैं आपको समझाना चाहता था कि ये जो केव बनाया गया है ना, इसके अंदर बुद्धिस्ट रिलीजन का वास्तुशास्त्र फॉलो किया गया है। समझ में आया? किस धर्म का वास्तुशास्त्र फॉलो किया गया है? बुद्धिस्ट धर्म का। ठीक है, और अगर आपको इसके अंदर पॉइंट्स लिखना हो तो यहाँ पे आपको पिलर्स देखने को मिले। देखो आप यहाँ पे ये जो पिलर्स हैं ये भी तो सुंदर लग रहे हैं, तो आप ये भी तो लिख सकते हो कि अजंता की केव्स पिलर के लिए भी फेमस है। ठीक है, इस तरीके से आप थोड़ा बहुत और फोटोज को ऑब्जर्व करना, गूगल पे जाना, थोड़ा बहुत सर्च करना, तो आपको और पॉइंट्स मिलेंगे जिससे आपको एग्जाम में लिखने के लिए और लाइंस मिल जाएंगी और आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपका ये वाला टॉपिक जो है अजंता का वो भी खत्म होता है।